जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं मुआफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। तंदुरुस्त जिस्म, पुरसुकून दिमाग और खुशियों बहरा घर, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि उनको कमाना पड़ता है। हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। नजर अपनी खामियों पर भी रखें, क्योंकि हमेशा गलत सामने वाला नहीं होता। एक इंसान कितना शरीफ है, ये इस बात से पता चलता है कि कौन सी चीज उसे बुरी लगती है। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। इंसानी दिमाग मुसीबत में अच्छे की उम्मीद लगाता है और खुशहाली में मसाइल को सोचकर परेशान रहता है। जो ख्वाहिशात पूरी ना हो सकें, उनकी वजह से मायूस ना रही। लोगों को लोगों की राह का कांटा नहीं, बल्कि ऐसा फूल बनो जो हर जगह पर अपनी खुशबू बखेरता हो। आला मकाम हासिल करने के लिए बड़े लोगों की चापलूसी को सीढ़ी मत बनाओ। बहुत ज्यादा बुराइयों के दरमियान अच्छाई अपना असर खो देती है। कंजूस लोग दौलत हासिल करने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि नमाज सुकून से अदा करे। गुनाह को फैलाने का जरिया कभी न बनो, क्योंकि हो सकता है तुम तौबा कर लो, लेकिन जिसको तुमने गुनाह पर लगाया वो आखिरत में तुम्हारी तबाही का सबब बन जाए। अपने आप को हर वक्त अल्लाह की पुनाह में महसूस करो। जिंदगी में कभी भी खौफ में मुब्तला नहीं होंगे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल लिया वो आगे भी संभाल लेगा। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी तूफान आया तो यही नेकियां किश्ती बन जाएंगी। बदला लेने से पहले ये जरूर ख्याल कर लिया करें कि आप अपने खुदा के नजदीक कितने कसूरवार हैं। तुम जितना खामोश रहोगे, इतना अपने आप को सुकून में पाओगे। इंसानियत की मेराज अक्ल में नहीं, बल्कि खामोशी में है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। असली रंग और असली इंसान कभी भी पीका नहीं पड़ता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। लोग तुम्हारी अक्ल से तुम्हारी शख्सियत का वजन करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अक्ल का वजन अपने इल्म से बढ़ाओ। इज्जत चाहते हो तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम का दिखावा करो, और जितना इल्म रखते हो इतना कम बोलो। तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है, जबकि नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफी है। उम्मीद का टूटना भी रब की एक नाइमत है, क्योंकि यह रब से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। मुश्किल वक्तों में बड़ी बड़ी मुश्किलात को कम करना सीखिए, ना कि मुश्किलों को बड़ा करना। खुश रहने का राज वही जानता है जो हमेशा मुश्किलात के बावजूद मुस्कुरा सकता है। जिंदगी का एक दर्स यह है कि हमेशा नए दोस्त बनाएं, क्योंकि हमें नई तजारत सीखने का मौका मिलता है। मोहब्बत की कदर करने वाले कभी तन्हा नहीं होते, चाहे वो दूर हों या करीब, हमेशा उम्मीद में रहें, क्योंकि उम्मीद एक चिराग की तरह होती है जो तारीकी को रोशन करती है। सब्र एक हिकमत और शिकवा अहमकानापन की अलामत है। ख्वाब देखने से पहले हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें बता सकता है कि तुम किस ख्वाब को देखना चाहते हो। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहना एक आदत होती है जो खुशी लाती है। सब्र एक सफर है जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे राह में कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो। ख्वाबों की परवाज दिलों से करो, क्योंकि ख्वाबों की सरकशी जमीनी सोचों को रोकती है। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, तुम खुद भी एक खूबसूरत रंग बनो जो दिलों को रोशन करे। तकवा एक चादर है जो आपको जिंदगी की बरसातों से बचाती है। अपने ख्वाबों को बड़ा करो, क्योंकि वही से तुम्हारी दुनिया का आगाज होता है। इल्म के बगैर जिंदगी मौत जैसी है। जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनका बढ़ापा बीमारियों से गिरा होता है। दरवाजा खोलना या किसी खातून के लिए अपनी सेट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी होती है। जो लोग तनकीद कर को सब्र से बर्दाश्त करते हैं और गुस्सा नहीं करते, उनको शिकस्त देना जरा मुश्किल होता है। अगर आप किसी काबिल कदर चीज का मालिक बनना चाहते हो तो सख्त मेहनत करें। अपने वक्त को किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे आपको कभी पछतावा ना हो। बेकार बातों को कभी अपने सर पर सवार न करें। आपकी ज़हनी सेहत लोगों की राय से कहीं ज्यादा अहम है। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं और खुद को बर्बाद होने से बचाएं। कम से कम एक चीज पर इतनी मेहनत करें
जितनी आप कर सकते हैं और फिर देखें कि क्या होता है। बाज औकात लोगों को नुकसान उनकी सादगी की वजह से उठाना पड़ता है। अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाएं, अपने दिमाग की सुनें और दुरुस्त बात करने पर मत हिचकचाएं। जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचें तो उसे फौरन बताएं। ये बातें बताने के लिए उसके जनाजे का इंतजार न करें। जब आप किसी के कर्जदार न हों तो आप अपना फैसला करने में बिल्कुल आजाद होते हैं। जिंदगी उस वक्त तक आसान है जब तक आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, यहां तक कि करीबी दोस्त और खानदान वाले भी नहीं। तसव्वुर करें कि आप क्या बन सकते हैं और फिर उसके लिए मुकम्मल तवज्जो और यकसाई से प्लानिंग करें। इन चीजों के बारे में न सोचें जो आपके लिए फायदा मंद नहीं। जरूरी नहीं कि आपकी हर कोशिश कामयाब हो जाए। बातचीत के दौरान हमेशा नरमी अख्तियार करो और काम के दौरान सबको पीछे छोड़ दो। हर वो शख्स अक्लमंद है जिसे अपना फैसला करने की आजादी होती है। अगर दो लोग एक दूसरे के मुखालिफ चलें तो जरूरी नहीं कि वो दोनों ठीक हों या दोनों ही गलत हों। अगर तुम इज़्ज़त की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत को आबाद करो। जब मुझे पता चला कि महल के बस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं और कब्र भी एक जैसी होती है, तो तब मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बद कलामी पर फख्र करता है। जिंदगी एक खेल की तरह है, यहाँ बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर तुम उनके साथ नहीं खेलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। वो इंसान बहुत खतरनाक है जो पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। छोटी शाख के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, वरना खानदानी बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। पांव को मिट्टी से बचाने का तरीका जौता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। हर दोस्त को हर रोज मत बताओ, क्योंकि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। दोस्त के साथ एक ही सलूक जायज है और वो है वफादारी। हम लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, पर हाँ ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। पैसों की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। आप अगर दुनिया की तमाम औरतों को भी बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब आपको अपनी आंखों का ही देना पड़ेगा। जो चीज मुंह में मीठी होती है वो हमेशा मादे को तकलीफ देती है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारिग वक्त को अच्छे कामों पर सिर्फ करें। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और फिर तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। तुम कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे ये कोई नहीं भूलता। बाज औकात लोग झूठ को सच समझकर धोखा खा लेते हैं। वो कभी खुश नहीं रहता। जो छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करना सीख जाता है, हर शख्स की कदर उसके मरने के बाद की जाती है। अच्छे दोस्त का अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। दुनिया की खूबसूरती अपने दिल में बसाएं, क्योंकि जिसके दिल में खूबसूरती हो वही दुनिया को खूबसूरत नजर आता है। जिंदगी में कामयाबी का राज एक बड़े ख्वाब के पीछे छोटे इकदाम होते हैं। अपनी आंखों से अपनी खुशबू देखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही देख सकती है जो तुम अपनी नजरों से देखते हो। मोहब्बत एक चिराग की तरह होती है जो चलती रहती है और दिलों को रोशन करती है। चीजों की अकदार मुकर्रर नहीं की जाती, बल्कि हमारे अमल और खुदा की मेहरबानी पर मुनहसर होती है। जिंदगी के सफर में हमेशा आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे रोशनी नहीं होती। एक अच्छा दोस्त की खुशी में खुश और गम में सहारा होता है। किसी भी बात का फौरन जवाब ना दें, चंद सेकंड सोचें और फिर जवाब दें। ऊंची आवाज में बात ना करें। एक वाजिह और नर्म आवाज में बहुत ताकत होती है। चलते वक्त किसी खातून को रास्ता दें, वो खुद को महफूज महसूस करेगी। हर इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए जिसे आप सुन रहे हों उसे गौर से सुनें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। वो बात ज्यादा अहम है जिसका आपको इल्म नहीं बजाए, इस बात के जो आप पहले से जानते हैं। भाई सोना है और दो सित हीरा, क्योंकि सोने में अगर दुराड़ें आ जाए तो उसे पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा किया जा सकता है, जबकि अगर दुराड़ हीरे में आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। मैं तो यही कहूंगा कि जब किसी के दिल का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स न गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं जो बदल गया हो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआओं पर भरोसा करना हमाकत है। बहू का पेट कभी भी सादा खाने को हकीर नहीं समझता। जो इंसाफ पसंद हो वो वफादार भी जरूर होता है।
कभी कभी जिंदगी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। दुश्मनों के दरमियान ऐसे रहो जैसे एक जबान 32 दांतों के दरमियान रहती है। मिलती तो सबसे है, लेकिन दबती किसी से नहीं। दूसरों के लिए खुशी का बायस बने, तभी आप खुद भी खुश रह सकते हैं। हर चीज ही अपने वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है।